बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से मैसेजेस आज के मार्केट से रिलेटेड, रिसेंटली जिस तरह से मार्केट तकरीबन 12,000 पॉइंट्स नीचे आ चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हर उस सिचुएशन में आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इनफैक्ट ऐसे ऐसे स्टॉक्स को लेके खड़े हुए हैं जिनमें पता है कि उनमें लोअर लॉक लगा हुआ है, लेकिन आपको आके लेवल्स बताते हैं। हम पीछे नहीं हटते। हम उन एनालिस्ट में से नहीं है जो अच्छे के टाइम पर अच्छा है, और जब मार्केट पर या मेरे भाइयों पर, मेरे बहनों पर, मेरे बुजुर्गों पर, मेरे बच्चों पर जब मुश्किल टाइम हो तो वो स्टेप बैक कर दें या कहें जी कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। नहीं, और अच्छा टाइम शुरू हो तो फिर साथ जी देखो जी ये हो गया वो हो गया। हम कोशिश करते हैं हम मजीद एक कदम आगे बढ़ाएं और आपके साथ खड़े हों, आपको गाइड करें। जहां पर लगे कि ये चीज ठीक है, वेट कराना है, वहां पर चाहे आपको महीना सब्र कराना पड़े, वहां पर आपको सब्र कराएं। और जहां पर हमें लगे कि ये चीज गलत है और यहां पर बेशक 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, निकलना बनता है, वहां पर निकलवाएं। हमने किसी को नेटसोल 300 पर नहीं लेके दिया हुआ, हमने किसी को TRG 200 पर नहीं दिलवाया हुआ, हमने किसी को ASC 50 रुपए पर नहीं दिलवाया हुआ, हमने WTL किसी को 4 रुपए पर नहीं दिलवाया हुआ। हम वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी अर्निंग पर जब 500 से 380 पर GL आ गया था तो आपको होल्ड पर रखा था कि होल्ड करें अच्छे स्टॉक में, क्योंकि मेरा हर भाई, मेरी हर बहन, मेरा हर बुजुर्ग, मेरा हर बच्चा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता। इसलिए हम कोशिश करते हैं हम सिर्फ उन स्टॉक्स में काम करवाएं जिनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो, जिनमें इदारे काम कर रहे हो। अगर वो कभी स्टक भी हो तो वो आपको रिवर्सल दोबारा दें, वो आपको WTL की तरह 4 रुपए से आके 1.5 रुपए पर 2 से वापस ना आ जाए, ASC को 50 पर जो है वो लेके जाके वापस 12 पर आके ना छोड़ दें, ठीक है। नेटसोल को 300 पर ना छोड़ दें। आप सिनर्जी जैसा स्टॉक नहीं। अब यही रीजन होती है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर हम पहले फिलिपी को डिस्कस करेंगे, फिर मैं मार्केट को डिस्कस करूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टॉक में किस तरह से आपने सब्र करना है। अगर वो स्टॉक, क्योंकि हम काम करा रहे हैं ना उन स्टॉक्स में। अब हर बंदा अगर क्लोजिंग स्टॉप लॉस बेसिस पर स्टॉप लॉस, मैं हर वीडियो में आपको स्टॉप लॉस साथ शेयर करता हूं, लेकिन हर बंदा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता, और अगर कोई लगाता है तो उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं भी होता, ठीक है। इसी तरह जो हमारे ग्रुप के बंदे हैं, हम उसमें क्लोजिंग बेसिस लिखते हैं, लेकिन हर बंदा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता, ठीक है। तो फिर हम ये नहीं कहते कि वो स्टॉप लॉस लगाया था ना जी, स्टॉप लॉस दिया था, हिट हो गया, बात खत्म। हम उन्हें आखिरी दम तक लेके चलते हैं। भाई इस लेवल तक सब्र करना है, इस लेवल से अब यहां पर ये रिवर्सल देगा। यही होता है आप जब अपने काम के साथ, अपने बंदों के साथ मुखलिस होते हैं। हम ये नहीं कहते 2 लेवल नीचे देके जी स्टॉप लॉस हिट हो गया था तो खत्म जी कहानी, फिनिश। नहीं, मेरे कई भाइयों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, मेरी कई बच्चियों को, बहनों को नहीं पता होगा स्टॉप लॉस लगाने का। बहुत गौर से सुनिएगा। फिलिपी आज का अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करें, एक बैंक्स, ब्रोकर्स, कंपनीज 3 इंस्टीट्यूशन बाइंग पर, इंश्योरेंस कंपनीज 4 इंस्टीट्यूशन बाइंग पर, NBFC 5 इंस्टीट्यूशन बाइंग पर, अदर ऑर्गेनाइजेशन 6 इदारे आपके बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है हमारे, वो भी बाइंग कर रहे हैं। अब सेलिंग कौन कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स। और आज म्यूचुअल फंड ने प्रॉपर सेलिंग किया। डेट मार्केट में पहले इनकी एडजस्टमेंट हो रही थी बैंक्स के साथ, लेकिन आज इन्होंने ओवरऑल सेलिंग किया। और एक ये साइन हमें मजीद बेहतर मिला है कि डेट सेलिंग से जो उनकी एडजस्टमेंट हो रही थी उससे निकल के वो आ चुके हैं, और अब डायरेक्ट जो उनकी सेलिंग रह गई थी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वो इदारा है, अगर आपको अच्छे से याद हो, जब मार्केट 50,000 से 80,000 पर ले आई थी ना, 80,000 तक मार्केट को 50,000 से लेके आया था आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंश्योरेंस कंपनीज। आप हिस्ट्री जाके रिकॉर्ड निकाल के जाइए, देखिए। और 80,000 से आगे आपका 40-50,000 पॉइंट जो ऐड किया था वो म्यूचुअल फंड्स ने किया था। म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग भी इसी तरह आती है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग भी इसी तरह आती है। अब उनकी देखें ओवरऑल, अभी ये बैंक्स पागल तो नहीं है कि कल भी मार्केट नीचे जाती है, कल भी बाय कर रहे थे, आज भी बाय कर रहे हैं। इन्होंने तो सेलिंग नहीं की, इन्हें पता है कि हमारे रेट्स आएंगे और म्यूचुअल फंड दोबारा अपनी एडजस्टमेंट के बाद अच्छी बाइंग पर आएगा। ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज पागल हैं, कल भी बाइंग, आज भी बाइंग, परसों भी बाइंग कर रहे थे, उन्हें नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह NBFC बाइंग पर है, आपके अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, जो है ऑल अदर सेक्टर्स में आपकी इंडिविजुअल्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, बैंक्स बाइंग कर रहा है, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं, NBFC बाइंग कर रहा है, सीमेंट सेक्टर अट्रैक्टिव नजर आ रहा है,
होल्ड है तो होल्ड करें, नहीं तो सबर करें। सिर्फ इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सब बाइंग पर है। और एक म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहा है जिसने जेन्युइन अपनी एडजस्टमेंट करनी है, और ये कल भी माइट भी ये बाइंग पर आ जाए और उसके बाद लगातार इसकी बाइंग शुरू हो जाए। ये इसी तरह चीजों को लेकर चलते हैं, और माइट भी मंडे को आए, लेकिन कोई इदारा और सेलिंग नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वो बेवकूफ नहीं है। कमर्शियल बैंक्स में भी आपके इंडिविजुअल्स की मेन सेलिंग है विद म्यूचुअल फंड्स, बाकी सब बाइंग कर रहे हैं। और ये इदारे 5-6, ये कभी सुना है आज तक आपने इदारों ने लॉस किया हो या इदारों ने कोई चीज लॉस पर बेची हो? इसी तरह आज देखें डेट मार्केट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज सिर्फ एक बैंक सेलिंग पर है और म्यूचुअल फंड बाकी सब बाइंग कर रहे हैं, वेरी गुड साइन। मार्केटिंग कंपनीज इंडिविजुअल सेलिंग पर है विद बैंक्स, बाकी इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है। और पावर जनरेशन थोड़ा बहुत नॉर्मल लग रहा है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी भी बैलेंस्ड लग रहा है। अब टेक्निकली मार्केट को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब देखें यहां पर जो मार्केट की सपोर्ट बन रही है वो तकरीबन 1,57,400 और 158, मतलब आप कह सकते हैं 1,58,000, 1,57,000। ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग और रिवर्सल लेवल लग रहा है। वॉल्यूम मार्केट में है ही नहीं क्योंकि आपका एक इदारा एडजस्ट कर रहा है, एडजस्टमेंट किया जा रहा है, सेलिंग किया जा रहा है, और कुछ जो इंडिविजुअल्स की सेलिंग नजर आई है। और होपफुली आगे वॉल्यूम मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें इन्हीं लेवल से ये मार्केट दोबारा रिवर्स कर जाती है ना, मैक्सिमम यही लेवल होते हैं। इससे नीचे अगर मैं 2 साल भी 10 साल भी पीछे चला जाऊं तो मैक्सिमम यही लेवल होगा। उसमें देखें तो तकरीबन 1000 पॉइंट्स का गैप रह गया। तो अब नीचे का गैप कम है, ऊपर का गैप बहुत ज्यादा है। हौसले और सब्र से काम लेना है आप लोगों को। उसके अलावा मैं आप लोगों को फर्दर शेयर करता चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं और सेफ ट्रेड्स करना चाहते हैं तो हमारा पैकेज मंथली 1500 का, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7,500, 1-to-1 अभी हमारी सारी स्लॉट्स कंप्लीट है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 40 लाख पर 40,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली जो रिटर्न होता है तकरीबन 5 to 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0331326000, व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। ये टीजीएल की कल हमने आप लोगों को बताया था कि 205 और 200 का इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो ये चार्ट मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया है क्योंकि हम काम करा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, मैंने फिर वही बात की है, कोई भी लोअर लॉक पर आपको नहीं कहता जी ये इसमें ये इस तरह से गाइड, उससे डर होता है। हमें डर नहीं होता, हमें डर इसलिए नहीं होता कि हमें पता है कि हम अच्छे स्टॉक में काम करा रहे हैं और वक्ती स्टॉक पर बुरा टाइम आता रहता है। इफर्ट पर आया है, अटक रिफाइनरी पर आया है, एयरलिंक की आपके सामने एग्जांपल है, आज अपने टॉप लेवल पर खड़ा हुआ है। जीएल की आपके सामने एग्जांपल है, 390 पर आ गया था, लोग कह रहे थे ये क्या, मैंने कहा याद रखिएगा इस स्टॉक को, वापस 600 पर भी गया है। और अभी ओवरऑल मार्केट में प्रेशर है, स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं इवन अच्छे रिजल्ट के बाद भी। इसका 190 और 188 अब सपोर्ट लेवल बन रहा है और ये बेहतरीन सपोर्ट लेवल बन रहा है। अगर उसको सस्टेन करता है तो ये वापस अपने लेवल जो है वो 260 पर बड़ा इजीली जा सकता है। जिस तरह नीचे आए इसी तरह इसमें रिवर्सल मिल सकता है। अगर ये 188 और 174 के लेवल को सस्टेन 188 के लेवल को सस्टेन नहीं करता तो इसके फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 174 की है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है, इतनी सलाहियत रखता है कि ये स्टॉक, क्योंकि अर्निंग बड़ी अच्छी है, प्रीवियस अर्निंग से भी इसकी बेहतर आई है, कि दोबारा ये अपने अच्छे लेवल्स पर आ सकता है। उसके अलावा जीएल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं जब भी ये इन लेवल्स पर आया, अपने मैक्सिमम ओवरसोल्ड लेवल पर आने में इसके सिर्फ 5 से 10 रुपए का गैप रह गया है। अगर ये भी गैप माइट भी फिल करे, अदरवाइज ये यहां से रिवर्सल देख सकता है, नहीं तो ये 8 से 10 रुपए का गैप फिल करने के बाद दोबारा 600 के लेवल तक को अप्रोच कर सकता है। बाकी आपने हमारे साथ मिलकर काम करना है, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल्स लेनी है, हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है तो हमारा नंबर मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।